हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं यदि हम सीधे एक गति ना करें बल्कि किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करें तो हम एक ही रास्ते पर बार बार घूमा करते हैं। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या अगर r है, ये हम जानते हैं कि त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो त्रिज्या दें या व्यास दें, व्यास से हम त्रिज्या उसको आधी करके ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम किसी इस पर घूमते हैं, वृत्त पर घूमते हैं, तो एक चक्कर की जो दूरी होती है किसी वृत्त पर, एक चक्कर की दूरी होती है, एक चक्कर की दूरी होती है 2πr, जबकि r क्या है? r वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या रेडियस है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो वापस घूमकर इसी जगह पहुँचने में मुझे जो दूरी तय करना होगी वह दूरी 2πr सेंटीमीटर मीटर, जो भी त्रिज्या की इकाई होगी उतनी होगी। r वृत्त की त्रिज्या है। और यदि मैं इस पर बार बार इसी ट्रैक पर घूमता रहता हूँ तो चक्करों की संख्या होती है, वृत्त पर लगाए गए चक्करों की संख्या, वृत्त पर लगाए गए चक्करों की संख्या होती है। मैंने कुल कितनी दूरी तय की है? कुल दूरी अपॉन 2πr। इस फॉर्मूले से हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सर्कुलर राउंड्स डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इससे हम कितने चक्कर लगाए हैं या हम कुछ चक्कर लगाए हैं तो कितनी दूरी कवर होगी वह ज्ञात कर सकते हैं। या 20 चक्कर लगाते हैं और एक सर्टेन डिस्टेंस कवर होता है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस सूत्र को अवश्य याद रखें। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या 25 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारे पास है, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे 2πr। अब जो r की यूनिट है वही हम यूनिट इसकी भी कन्वर्ट करेंगे, तभी हमारा आंसर निकलेगा। तो मैं 11 किलोमीटर को मीटर में बदलता हूँ तो जो कुल दूरी हो जाएगी 11 किलोमीटर, 11 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है। यहाँ रखा 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 0.25। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से मैंने डेसिमल हटाया तो यहाँ 2 जीरोज और बढ़ जाएंगे। 25 से काट देते हैं, 25 चौक 100 और 1 2 3 जीरो हमारे पास ये आ गए। 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, तो ये 4/7 हो गया। कितना बचा? 4000 डिवाइडेड बाई 4/7। नियम से 4000 7 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 से कटा 1000 बार, तो इसके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या आ जाएगी 7000। 7000 चक्कर। यह पहिया 7000 चक्कर लगाएगा। यहाँ एक पहिया 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2500 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास क्या है? सूत्र हमारे पास है, चक्करों की संख्या दी है 2500, कुल दूरी 5.5 किलोमीटर। अब ये हमारे पास व्यास क्या पूछा है, व्यास क्या है, व्यास निकालना है तो हम या तो इस दूरी को मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी हमारा आंसर दिया हो, जनरली ये बहुत छोटा व्यास होगा इसका, तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर बदला, इस मीटर को और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर बदल जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r। अब देखिए अपने को व्यास चाहिए था तो ऐसा करते हैं अपन, ये 2r मिलाकर, ये 2 और r मिलाकर यहाँ कर देते हैं इंटू व्यास। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, व्यास ऊपर आ गया, तो व्यास आ जाएगा 5.5 गुणा 1000 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 22/7 है तो 7 तो ऊपर चला जाएगा और ये 2500 यहाँ पर आ जाएगा। 2500 हो गया। यहाँ की डेसिमल टाइप है, 3 बिंदी बड़ी, ये 2 बिंदी, तीनों बिंदी आपके पास कैंसिल हो गई। 11 से काट दिया, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से काट दिया, 5 बार चला गया, कितना हो गया? 5, अभी 1 बिंदी और आई।
50 हो गया, तो 50 इंटू 5 250 इंटू 7 अपॉन 25, 25 को काट दिया 10 बार कर दिया, इसका व्यास आ गया 70 सेंटीमीटर। या तो आप 70 सेंटीमीटर लिखें या 100 से भाग दे देंगे, तो 0.7 मीटर इस पहिए का व्यास होगा। किसी पहिए की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यह 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 1 मिनट में यह कितने चक्कर लगाएगा। सूत्र तो हमें यही लगाना है, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ जो चाल दी है, इस चाल को हम 1 मिनट में तय की गई दूरी से रिलेट कर देंगे। तो सबसे पहले जो चाल है, इसे त्रिज्या सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो सबसे पहले ये जो चाल है 16.5, इसको हम सेंटीमीटर बदलते हैं। ये किलोमीटर है, 1000 से इंटू किया मीटर बदल गया, 100 से इंटू किया सेंटीमीटर बदल गया। प्रति का मतलब बटे होता है, हमें मिनट में 1 मिनट में चाहिए, तो ये जो घंटा का समय है यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, इस घंटे को हम बदल देंगे मिनट में। तो किसी भी घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम उसे 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो यह हमारे पास उस पहिए द्वारा 1 मिनट में क्या स्पीड उसकी रहेगी, ये आ गई। या 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, हमने यह दूरी निकाल दी, अपॉन 2, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या कितना है 3.5। थोड़ा ध्यान से देखिए, 3.5 और 2 का यदि हम गुणा करते हैं तो 7 आता है, तो 3.5 2 जा 7 से 7 कट जाएगा, हमारे पास ये फिगर रह जाएंगी। क्या क्या बचेगा, 16.5 इंटू 1000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 22। यहाँ से एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल हटेगा, 6 से बढ़ जाएगा, ये दोनों 100 से 100 कट हो गया। 11 से इसको कट करते हैं, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22। 3 से कट किया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ये 2 दूनी 4 हो गया। 4 से काट देंगे 100 को, 25 बार कर दिया जाएगा, एक बिंदी और आ जाएगी, हमारे पास आएगा 5 इंटू 250, रिजल्ट आएगा 25 पंजे 125, 1250। आंसर टाइम में होगा हमारे पास, चक्करों की संख्या है तो 1250 चक्कर लगाएगा। तो यही इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये चक्करों की संख्या है। एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या मीटर में क्या है, यहाँ पे अपने को आंसर मीटर में ही देना है। चक्करों की संख्या तो हो गई 1000, सूत्र वही है, कुल दूरी 11 किलोमीटर, लेकिन इस किलोमीटर को मुझे मीटर में बदलना होगा, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए मीटर बदल दिया। 2 पाई रखते हैं 22/7 और रेडियस r है, इस r को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँचा देंगे, 1000 को उसके नीचे कर देंगे, तो हमें r की वैल्यू मिलेगी 11 इंटू 1000, ये 7 रिवर्स होकर ऊपर पहुँच जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 1000, ये 1000 कट, 11 से कट गया, 11 दूनी 22, आंसर आया 7/4, 7/4 यानी 1.75 मीटर यह पहिए की त्रिज्या होगी। एक पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तथा यह 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है। पहिए की चाल क्या है, यहाँ चाल बराबर दूरी होते समय, तो पहले मैं निकालता हूँ पहिए द्वारा एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी होती है 2 पाई r, तो 2 पाई रख दिया 22/7, ये व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी 35, 7 पंजे 35, कितना अपने पास आया 220 सेंटीमीटर जाता है यह एक चक्कर में। 10 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है, तो पहले निकालता हूँ 4 चक्कर की दूरी। 10 सेकंड में 40 चक्कर, तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या होगी, 1 सेकंड में ये चक्कर कितने लगाएगा, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या होगी 40/10, यानी प्रति सेकंड यह पहिया 4 चक्कर काट रहा है।
अब एक चक्कर में ये 220 सेंटीमीटर जाता है और 4 चक्कर लगाता है, तो पहले मैं निकालूंगा 4 चक्करों की दूरी। 4 चक्करों की दूरी हो जाएगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 220 इंटू 4 880 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये 880 सेंटीमीटर एक सेकंड में जा रहा है, तो हमको सीधे चाल मिलेगी, चाल बराबर दूरी बटे समय। आठ सौ 80 सेंटीमीटर जाता है एक सेकंड में, तो इसकी चाल या तो होगी 880 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और यदि आपको मीटर पर सेकंड में आंसर देना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दें 880 को, 880 अपॉन 1000 मीटर प्रति सेकंड। अब ये चाल हमारे पास होगी 0.88 मीटर पर सेकंड। एक पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है, अर्थात उसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। इसे हम यही मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो मीटर प्रति मिनट में चाहिए। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.14 मीटर इसकी त्रिज्या हुई। 100 चक्कर लगाता है एक मिनट में, तो पहले मैं निकालता हूँ एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.14, 7 से कट गया, 2 बार कटेगा 0.02, ये आ गया। अब 100 चक्कर की दूरी निकालती हैं, 100 चक्कर की दूरी इसके लिए से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.02 इंटू 100, जैसे हटाएंगे यहाँ से 2 बिंदी बढ़ाएंगे, 2 में 100 काट देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 मीटर की दूरी तय करेगा। और यही दूरी कवर करता हुआ 1 मिनट में, तो यही इसकी चाल आ जाएगी। चाल हमारे को मिलेगी 88 मीटर पर मिनट।